स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण क्लास 9th का 3rd चैप्टर संविधान निर्माण। संविधान कहते किसे हैं और भारत संविधान में का निर्माण कैसे हुआ है, उसमें संशोधन, सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। संविधान किसे कहते हैं? संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण और साथ ही संविधान की आवश्यकता, साथ ही भारतीय संविधान में संशोधन। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? संविधान एक लिखित पुस्तक जिसमें किसी देश के शासन या प्रशासन के चलाने के नियम को कानून लिखे होते हैं, उन्हें कहा जाता है। जैसे संविधान राष्ट्र शासन प्रणाली का आना है। जो संविधान क्या है? शासन प्रणाली, यानी जो शासन किया जाएगा उसका क्या आईना है। जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। जो प्रस्तावना क्या है? संविधान का दर्पण यानी शीशा है। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बिठाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों पर प्रतिबंध, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। भारत का संविधान भारत में सर्वोत्तम संविधान का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। किसने दिया था? मानवेंद्र राय ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल स्वराज दल था। कौन सा दल था? स्वराज दल था। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे। उसके बाद आता है भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम भाषण महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसे गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। यानी जनक यानी पिता माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग भारत का संविधान है। भारत का संविधान कठोर व लचीला दोनों प्रकार का है। संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी? दल स्वराज दल ने की थी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले भाषण दिया था किस पर? संविधान पर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का, जो लिखित संविधान है और जो कठोर एवं लचीला दोनों है। भारत के संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान है। नियमों और कानून को ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। जो लिखित अवस्था में होती है उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान के निर्माता भारत से चुने गए जनप्रतिनिधियों ने संविधान लिखने का काम किया। क्या लिखने का? संविधान लिखने का काम किया। संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299, यानी 300 में एक सदस्य कम। भारतीय संविधान की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 1946, यानी भारत संविधान की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में हुई थी। 1947 में संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। संविधान लिखने का काम शुरू कब हुआ? 1947 में। 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। और इसको बनने में कितने समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया को समझना, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों को जानना, यानी सबसे पहला इसकी निर्माण प्रक्रिया को समझना था, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा, विभिन्न स्रोतों का जानना, यानी जो स्रोत इसमें लाए गए थे, जो भी नियम कानून उद्देश्य है उसको बारे में जानना। भारतीय संविधान के गठन की प्रक्रिया को जानना, जो संविधान सभा का गठन निर्माण किया गया था उसकी प्रक्रिया को जाना। भारतीय संविधान निर्माण में वाद विवाद को समझना, बात विचारों को समझना, संविधान की प्रकृति को जानना। ये क्या थे संविधान के उद्देश्य? भारतीय संविधान की विशेषताएं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। क्या? किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रभुत्व संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त हो, यानी किसी बाहरी देश या बाहरी शक्ति से उस पर किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो।
अपनी आंतरिक एवं विदेशी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता हो, यानी किसी के और फैसले पे ना रुका, वो अपने स्वयं फैसले कर सके किसी भी कार्य को करने के। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य या देश कहा जाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक राज्य का अर्थ है कि भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है, यानी जनता में शामिल है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का स्वतंत्र अधिकार है, यानी अपना प्रतिनिधि चुनने का उन्हें अधिकार है। भारत गणराज्य है क्योंकि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है, यानी यहाँ पर कोई वंशानुगत नहीं होता, यहाँ पर भारतीय जनता यानी भारत के निवासी भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी किसी भी धर्म को ना मान, किसी भी धर्म के लिए नहीं होना, सभी धर्म क्या है उसके लिए? समान। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ऐसा राज्य जो किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, यानी वो किसी एक धर्म को लेकर उसकी पूजा अर्चना या फिर मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म क्या है? समान है राज्य की दृष्टि से, और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 में इसका क्या है? प्रावधान, इसका नियम दिया गया। समाजवादी राज्य। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। संपूर्ण सार्वजनिक संपत्ति सरकार के हाथों में होगी और सरकार इसका प्रयोग सभी में समानता के साथ करेगी। समाजवाद शब्द से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियंत्रण में होते हैं। किंतु भारतीय समाजवाद एक अनोखा समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर क्या देता है? बल देता है। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है जिसमें संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को दर्शाया गया है। इसे संविधान की आत्मा या संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कहा जाता है। इसके प्रारंभ के हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहां प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, एक चाबी है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को तथा प्रस्तावना को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना का प्रस्ताव सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया गया और इसको स्वीकार किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। मूल संविधान की प्रस्तावना 85 शब्दों से निर्मित थी, यानी 85 शब्दों से निर्माण किया गया था। 42वें संशोधन में क्या किया गया था? 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? 42वें संशोधन में। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष एवं तीसरा अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना को न्यायपालिका ने संविधान की कुंजी कहा है। जो प्रस्तावना क्या है उसको संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना का पहला वाक्यांश हम भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना पर आधारित है। तो उसका पहला लाइन क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह बहुत समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में प्रस्तावना 22 भागों में बटे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद है। कितने? पहले कितने थे? 22 भागों में बटा हुआ था और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। कितने? 25 भाग हैं। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है।
9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 1992 तथा 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1993 द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण, इसके विशाल होने का जो प्रमुख कारण है केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन, यानी केंद्र और राज्य सरकार के दोनों गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। कठोर एवं लचीलेपन का संविधान में समन्वय। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, या बल्कि दोनों का मिला जुला स्वरूप है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है, यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी चेंजेस या अमेंडमेंट किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। पहली अध्यात्म शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। भारत संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। फिर आता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 अपने नागरिकों के लिए कुछ 6 मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक कर्तव्य। उल्लेख संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है, यानी ऐसा जो राज्य द्वारा किसी पे जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। वो नीति निर्देशक तत्व एक मौलिक विचार यानी आदर कर्तव्य हैं जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इन कर्तव्यों का पालन, जो ये नीति निर्देशक तत्व, ये व्यक्ति के स्वयं के कर्तव्य होने चाहिए, कोई जबरदस्ती द्वारा नहीं। राज्य एक कल्याणकारी राज्य बने, इसकी अवधारणा का साकार रूप प्रदान कर सकते। अगर आप जिस राज्य में रहते हो वहां की कर्तव्यों का पालन करोगे तो राज्य को क्या होगा, अच्छा लगेगा। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालतें व निचली अदालतें भी हैं। संघात्मक संविधान में संघ और राज्य के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। इसलिए न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। एकल नागरिकता। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वैश्य मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। फिर आता त्रिस्तरीय सरकार। कौन सी? त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय प्रावधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था है, जैसे केंद्र व राज्य का प्रधान था। बाद में वर्ष 1992 में 73वें और 74 संशोधन द्वारा 3 स्तरीय सरकार का प्रदान किया गया, जिसमें स्थानीय सरकार को जोड़ा गया है, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन रहता है और दोनों सरकारें अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सोवियत संघ। संविधान में कितने अनुच्छेद है? संविधान में अनुच्छेद 448 तथा 105 संशोधन हुए हैं। 12 अनुसूचियां जिसे 25 भागों में बांटा गया है। निर्माण के समय में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी और 22 भागों में विभाजित था।
Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel.